आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में काव्य खंड में सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक महाकाव्य से हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। वह सूर के पद इसको कहते हैं। उस पद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम उनके पद के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। आइए हम सब इस पद के व्याख्या के बारे में देखते हैं। पद की व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। इसका संदर्भ इस तरह हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, चरण कमल बंदौ हरि राई। हरि राई माने भगवान श्री कृष्ण। चरण कमल बंदौ हरि राई, हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि इस चरण कमलों की महिमा अपरंपार है। कैसे उनकी महिमा अपरंपार है? सूरदास जी कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। जिनकी कृपा से, पंग माने होता है लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघे माने लांघ जाता है। तो जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, हे दयालु, हे भगवान, मैं आपके उन चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदौ तिहि पाई। तिहि माने उन, पाई माने पाँव की, चरणों की वंदना करता हूँ। सूर स्वामी करुणामय, हे भगवान आप करुणामय हैं, कृपालु हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं, दयालु हैं। आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे हे कृपालु भगवान श्री कृष्ण, आपके कमल के समान कोमल चरण की वंदना करता हूँ, आपके पैरों की वंदना करता हूँ। यह इस पद में भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है, भक्ति रस है, ज्ञात्मक छंद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
सूरदास स्वामी में स्वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगत माने होता है अज्ञात, निराकार, जिसका कुछ अता पता नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। गति माने स्थिति, दशा। अंतर्गत माने होता है हृदय के अंदर, हृदय में। परम स्वाद, अलौकिक आनंद। अमित तोष, तोष माने होता है संतोष, अमित माने अत्यधिक। अगम, अगम माने होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। गम माने पहुँचना, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर, इंद्रियों की गति से परे। गोचर माने दिखाई देना, अगोचर माने जहाँ तक हमारी इंद्रियां न पहुँच सके वहाँ तक, अर्थात इंद्रियों की गति से परे। निरालंब, बिना किसी आश्रय के, बिना किसी आधार के। कित धाव, कहाँ दौड़, धावना माने दौड़ना। सगुण माने सगुण ब्रह्म। देखे, अविगत गति कछु कहत न पावे आवे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत माने निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कछु कहत न आवे, उसका वर्णन कुछ नहीं किया जा सकता है। वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। उस अनिर्वचनीय निर्गुण ब्रह्म की उपासना या उसका स्वाद वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, अंदर ही अंदर अनुभव करता है, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है। वह उसका शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति है और मीठा फल है तो उसको खा लेता है, उसका स्वाद का अनुभव उसे अपने हृदय में ही पता चल सकता है, क्योंकि उसका शब्द से वह वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह गूंगा है, बोल नहीं सकता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव से किया जा सकता है। जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, निर्विकार ब्रह्म है, उसकी भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे मुख से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता, मुख से बोलकर उसको नहीं बताया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। यद्यपि वह निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, परम स्वाद, अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और उपासक को उससे परम आनंद से असीम संतोष भी प्राप्त होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अत्यधिक संतोष प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। वह निराकार या निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी द्वारा, मन और वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है, अर्थात मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह इंद्रियों से परे है। मन और वाणी जो है इंद्रियां हैं, उससे परे है, अगम और अगोचर है, वहां तक पहुंचना कठिन है। वहां तक इंद्रियों की गति नहीं है, इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं, इसीलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। जो सो जाने जो पावे,
सूरदास जी कहते हैं उसे जो प्राप्त कर लेता है, उस निर्विकार ब्रह्म को, निराकार निर्गुण ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। क्यों? कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित भावे। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, रेख, न कोई आकार प्रकार है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, कोई आकृति ही नहीं उसकी है। गुण उसके गुण कौन कौन से हैं वह भी हमें ज्ञात नहीं है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। यार कोई युक्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं है उसको जाना जा सके। न उसका कोई रूप है, न कोई आकार प्रकार है, न उसके गुणों का ज्ञान है, न उसकी जाति का हमें कोई ज्ञान है, वो किस जाति का है। वो ऐसे परब्रह्म के बारे में हम कैसे जाने? बिना आधार के न जाने उसे कैसे पाया जा सकता है? निरालंब कित धावे। ऐसी स्थिति में भक्त का मन जो है, जो भक्त होता है उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करना चाहता है तो बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहे। कोई आधार ही नहीं है जिस आधार पे हमारा मन, हमारी भक्ति दृढ़ हो, वह भटकता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना तो संभव नहीं है। इसी कारण सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पदगामे। इसी कारण सब प्रकार से विचार कर, सब विधि अगम विचार है, सब प्रकार से अगम माने पहुंच से जो बाहर है, ऐसा विचार करके जहाँ पहुंचना कठिन है, ऐसा विचार करके ही सूरदास जी ने सूर सगुण पद गान, सूरदास जी ने सगुण कृष्ण की लीला के पद का गान करना उचित समझा है। सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का वर्णन करना अधिक उचित समझा है। अर्थात वह जो अगम अगोचर ब्रह्म है, निर्विकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसका जब रूप रेख गुण जाति जुगत कुछ पता नहीं है तो किस आधार पर उसको खोजा जाए, कहाँ भागा जाए, कहाँ दौड़ करके, अर्थात वह भटकता रहेगा, मन कहीं स्थिर नहीं होगा। वह सब प्रकार से अगम जान करके, सब प्रकार से कठिन जान करके सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पद को गाया है, सगुण भक्ति के पद का वर्णन किया है। अर्थात भगवान के सगुण रूप का वर्णन करना उचित समझा है। यहाँ कवि ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया है। भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, इसमें भी गुण प्रसाद है, रस भक्ति और शांत रस है, ज्ञात्मक छंद है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अगम अगोचर और मन वाणी में क्रमशः अ ग और न की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार भी इसमें है, जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल के उदाहरण में मीठे फल के माध्यम से मानव हृदय के भाव को प्रकट किया गया, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को करि सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरुअन आवती। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल से चल रहे हैं और उस घुटनों के बल चलते हुए उनकी शोभा कैसी दिख रही है, इसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं।
किलकत कान घुटुरु बनावत, घुटनों के बल चढ़े, किलकत किलकारी मारते हुए, हंसकेलियाँ अटखेलियाँ करते हुए कान्हा श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का जो आंगन है वह कैसा है? मणिमय कनक, मणि और सोने का बना हुआ आंगन है। मणियों से युक्त उनका और सोने की जैसा दिखाई देने वाला उनका आंगन है। बिंब पकड़िबे धावत, और उस आंगन में, उस मणिमय आंगन में श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहू निरखि हरि आपहु छाह को, हरि माने भगवान श्री कृष्ण कभी तो अपनी परछाई को देख करके हंसने लगते हैं। निरखी हरि आप छाह को करि सौ पकड़न चाहत, कभी अपनी परछाई को उस मणिमय आंगन में, मणियों से जड़ित आंगन में देखते हैं, निरखी देख करके, करि सौ पकड़न चाहत, हाथ से उसको पकड़ना चाहते हैं। कभी उस परछाई को देख करके हाथ से अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत दाराजत द्वैदतिया, कभी खिलखिला के हंसते हैं। उनकी दोनों जो आगे के जो दांत हैं दोनों, वह बड़े सुंदर लगते हैं, बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। किलक हंसत राजत द्वै दतिया, दतिया माने दांत, द्वै माने दोनों, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। किलक किलकारी मार के जब भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। यह उपमा पुनि पुनिति अवगाहत, और बार बार श्री कृष्ण उसी को पकड़ना चाह रहे हैं। अवगाहन माने होता है डुबकी लगाना, उसी को देख रहे हैं। यहाँ पकड़ना ही अर्थ हुआ, बार बार उसी डुबकी लगा रहे हैं, उसी में वह मस्त हैं, लगे हुए हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई कराजति, श्री कृष्ण के हाथ पैरों, कर पग, कर माने हाथ, पग माने पांव, तो छाया प्रतिबिंब, कनक भूमि उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर, श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है, इक राजत ऐसी सुशोभित हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजत, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कमल बैठकी साजत, कमल का आसन सजा दिया हो। माने श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछाया गया हो, या पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। बाल दशा सुख निरख जसुता, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर पुनि पुनि नंदी बुलाओ, निरख माने देखकर सुख पाती हैं, आनंदित होती हैं। बाल दशा, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती हैं।
अचरा तरले ढांक सूर के प्रभु को दूध पिए। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को वह माता जसोदा अपने आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रसवात्सल्य है, छंद गेयात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, किलकत कान और प्रतिपद प्रतिमन में क्रमशः क प तथा त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि और करि करि में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक भूमि और कमल बैठकी अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन में उपमेय उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अब श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब क्या जिद कर रहे हैं? बाल हट कर रहे हैं। इसी बाल हट का ही इस पद में वर्णन किया गया है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नई कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहूँ गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठू रहियो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हठ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बालक श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से हठ करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए मैं वन में जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गायों को चराने वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहाँ ही न रही हूँ। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। अब तुम्हारे कहने से घर में नहीं रुकूंगा। अब श्री कृष्ण छोटे हैं, माता जसोदा जी उनको गायों के साथ जाने नहीं देना चाहती हैं, डरती हैं, तमाम तरह के राक्षस इत्यादि उन पर आक्रमण करते रहते हैं, तो माता नहीं चाहती हैं कि वह गाय चराने जाए, तो बाल हट करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी गायों चराऊंगा, प्रात काल जब होगा तो मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, अब तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागा। कह रही हैं वन में ग्वाल बाल हैं, ग्वालों के बच्चों के बीच में रहने से मुझे तनिक सा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वह सब साथ रहेंगे, गोल बना करके रहेंगे, तो मुझे उसमें तनिक सा भी डर नहीं लगता है। उनके साथ रहते हुए तनिक सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूं गो जागत। करें कि आज न सोऊं नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम सौगंध खाता हूँ, आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। रैन माने रात, रहूं गो जागत, जागता रहूंगा। आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं सो गया तो आप फिर मुझे नहीं जाने देंगी। सुबह बलराम भैया लेकर के अपनी गायों को चले जाएंगे। बड़ा सुंदर वर्णन बाल हट का किया है सूरदास जी ने। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ रात भर जागता रहूँगा, कि जैसे फिर न हमको सोते रह जाऊं और बलराम चले जाएं गायों को लेकर के, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। अरे माता जी कैसे कहती हो, सारे ग्वाल बाल सब गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। माता जी प्रेम वश होकर कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। जो सुनकर माता जसोदा उनको विश्वास दिलाती हैं, हे पुत्र अब तुम सो जाओ, मैं प्रातः काल तुमको जाने दूंगी, मैं तुमको गाय चराने अवश्य जाने दूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो
आज का पाठ यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।